है, फोन पे से पैसा आता रहेगा जाता रहेगा। फोन पे पर स्कैनर जो है हम देते हैं किसी को, ये महोदय कोई मोटरोला एडमिट होना चाहते हैं, इनको एडमिट मत करिएगा आप लोग। तो क्या होता है फोन पे में कि हम फोन पे का स्कैनर दिए लेकिन पैसा हमारे खाते में जाता है। आज अगर फोन पे वॉलेट में पैसा रहना होता तो हिंदुस्तान के 5% से ज्यादा लोग डाउनलोड नहीं किए होते फोन पे, लेकिन पैसा हमारे बैंक में जाता है, इसलिए कम से कम 50-60% फोन पे लोड किए होंगे। और आज अगर फोन पे बंद भी हो जाए तो हमें कोई परवाह नहीं है, हम गूगल पे, पेटीएम या तमाम ऐप है अपना ये कर लेंगे। दोस्तों, इसी तरह से हाईटेक बोर्ड में एक बार एपीआई बाइंडिंग करके बाइनांस से आप जो है ट्रेड सेटिंग कर दिए तो आपको पैसा परमानेंट आता रहेगा। अब एक सवाल उठता है कि क्या हमारा बाइनांस से डॉलर तो नहीं गायब हो जाएगा? दोस्तों, बोट से आप एपीआई बाइंडिंग कर रहे हो, सजीव नहीं है, बोटो निर्जीव है। उसको जिस चीज का परमिशन दिया जाता है वही करेगा। जैसे धाकड़ साहब ने हमको परमिशन दिया कि तिवारी जी आप केवल गेस्ट रूम में बैठो, तो हम तो सजीव है ना, और एक नंबर के हम बदमाश है। हम क्या किए, धीरे से मौका पाई, लोग बाहर निकल गए तो चल गए इनके बेडरूम में, देखे काका धाकड़ साहब बेडरूम में रखे हैं। लेकिन बोट निर्जीव है, वो ऐसा नहीं कर सकता। एपीआई बाइंडिंग का आप पहले मतलब समझो। एपीआई बाइंडिंग का मतलब होता है दो ऐपों का मिलन, और मिलन में एक शर्त होती है, किस काम के लिए। अगर आप लोग विभिन्न, आप लोग को ऐसे लोग मिलेंगे, मैं यार किया था मेरा डॉलर गायब हो गया, कहां से किए थे भैया? आप किसी वॉलेट से किए होंगे, ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, और आपको उसका भी पूरा नॉलेज नहीं है, नहीं तो वहां से भी गायब नहीं होता। तो वहां पर एक ही शब्द होता है, टोकन पॉकेट अप्रूव्ड। अप्रूव्ड मीन्स आपने तो परमिशन ही हमको दे दिया कि हम आपके बेडरूम, किचन, डाइनिंग रूम और लॉकर अलमारी सब खोल सकते हैं, और हम है गलत आदमी, मौका पाए आपके सोने गहने और रुपए गायब कर दिए। लेकिन बाइनांस वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सचेंज, यहां आप जब एपीआई बाइंडिंग करना पढ़ लेना, यहां परमिशन दिया जाता है इनेबल रीडिंग का, तो ऑलरेडी परमिशन रहता है, पढ़ो, और स्पॉट एंड मार्जिन ट्रेडिंग। हम परमिशन विड्रॉल का नहीं दिए, हम परमिशन ट्रांसफर का नहीं दिए, हम परमिशन फंडिंग का नहीं दिए, और किसी में नहीं दिए। तो बोट कैसे गायब करेगा? अब फिर भी तुमको नहीं समझ में आ रहा है ना, तो जाओ पहले क्रिप्टो सीख के आओ, पहले बाइनेंस की जानकारी लेकर के आओ, तब हाईटेक बोट में आना, यहां तुम्हारी जरूरत नहीं है इतने पर भी अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा है तो। जब आप बाइनांस ही नहीं जानते हो कि आपका धन सुरक्षित कैसे है, तो आप बिच्छू का मंत्र नहीं जान रहे, तो सांप के बिल में कैसे हाथ लगेगा? कैसे हाईटेक बोर्ड में आप सफल होगे? क्रिप्टो का नॉलेज लेकर के आना, आपका स्वागत है। नहीं नॉलेज है तो यहाँ ट्रेनिंग देने वाले लोग हैं, ट्रेनिंग देंगे। तो यहां आपने एक बार एपीआई बाइंडिंग कर दिया, ट्रेड सेटिंग करा हो गया। अब आपको यहां पर जो भी धन प्राप्त होगा उसका 75% आपको मिलेगा, 25% जो है जाएगा सिस्टम को। सिस्टम उस 25% में से क्या करती है? 25% में से 20% वो नेटवर्क में बांटती है, और 5% अपने रखती है। दोस्तों, इस 20% को आप लोगों ने देख लिया कि R2 से डबल डायमंड तक 12% बटा। आपने रॉयल्टी भी देख लिया, 1.5%, 1.5%, 1% 7% बटा 12, 7, 19%। 1% हमारे मित्र रखा जाता है टूर के लिए, जिसको बोनांजा बोलते हैं, और 5% कंपनी की प्रॉफिट होती है। ये 25% का डिस्ट्रीब्यूशन हमने बताया। $70 जो आप दिए हो, आप यकीन करो, प्रमाण दे रहा हूं, $1 भी सिस्टम को नहीं गया। $32 आप लोगों ने देखा स्टार्टर टू डायमंड को बटा। ग्लोबल रॉयल्टी में $3 6 कैडर पर आपने देखा, 32, 18, 50 हुआ। सपोर्ट इनकम 10% देखा, तो 32 का 10% 3.20, 53.20। 5.80 आपका बोनांजा के लिए $11 सिस्टम को गया, और उस $11 को सिस्टम ने क्या किया?
सालाना जो यूनिवर्सरी मनाता है उसमें आपके ठहरने और खाने की व्यवस्था करता है। बड़े शहरों में जैसे इस बार 11 जनवरी को जैसलमेर मनाया जाएगा, वहां जो लोग भी जाएंगे उनका कोई भी चार्ज वहां नहीं देना है। तो ये $11 आपका उसी में खर्च होता है। सिस्टम को आपके एंट्री से कोई फायदा नहीं है। सिस्टम को कब फायदा हो रहा है ओनर को? जब आपकी ट्रेड में आपको इनकम हो रही है, मीन्स आपको खुश हो रहे हैं, आप धन कमा रहे हैं, उसी का कुछ हिस्सा आपको सिस्टम को जा रहा है, ओनली 5%। और वो भी 5%। अब आप कहोगे कि बोर्ड तो निकालेगा नहीं बाइनांस से, तो सिस्टम को कैसे 25% जाता है? यस, आपकी जो आईडी है, ये आईडी पर आपको 10, 20, $50 जैसा आपका फंड है उसके अनुसार रखना होता है। आप मान लो आईडी पर $20 एसेट में रखे हो, आपका कोई प्रॉफिट वहां मिला $10, $2.5, पहले $10 बाइनांस पर आपका पड़ेगा, तब $2.5 आईडी से कटेगा। ऐसे करते करते आपको वहां $60 का इनकम हो गया बाइनांस पर, $60 बढ़ गया, 15 इधर आपका कट गया, 5 बचा है। अब 60 वहां इनकम हुआ, फिर वहां से 10 उठा के डाल दो। अगर आप नहीं डालोगे, फ्यूल नहीं रहेगा, जैसे पेट्रोल नहीं रहेगी तो गाड़ी नहीं चलेगी, आपका ट्रेड रुक जाएगा। लेकिन यहां भी हाईटेक बोर्ड सब लोगों से एक भिन्न तरह की है। पेट्रोल के बिना गाड़ी नहीं चलेगी, लेकिन हाईटेक बोर्ड में मैंने प्रैक्टिकल किया है कि अगर आपका ट्रेड पहले से लगा है, 2-4 बार आपने एसेट डाला है और कभी अचानक मार्केट बढ़ गया और एसेट नहीं है, तब भी कुछ हद तक, यानी 10, 20, $30 के इनकम तक आपको जो है ट्रेड कटते जाता है। कंपनी आपको लोन मान के दे देती है। जब आप डिपॉजिट करोगे तो आपका काट लिया जाएगा, नहीं डिपॉजिट करोगे कोई मांगने नहीं जाएगा। धन्य है हाईटेक बोर्ड, धन्य है हमारे अरुण चौधरी बड़वाल साहब। आपको एक बार मैं फिर नमस्कार करता हूं, जो कि ऐसी सुविधा किसी में नहीं है, जो यहाँ जो है पुराने लोगों को ये लाभ मिलता है। तो दोस्तों, यहां ये 75-25 का रेशियो है। अब 75% पर आपको कितना मिला? माना हमने कि आपने $1000 का फंड रखा है, तो $1000 पे अगर आपने फंड रखा है तो उसका आपको हंसते खेलते, मार्केट अगर खराब भी हो तब भी 5-7% पर दाग नहीं लगता है, आराम से मिल जाता है। और 10-12% मार्केट अप जाता है, उस कंडीशन में मिलता है। और सीख लोगे तो 20, 25, 30, 35, 40 जितना निकालना है, 50 निकालो ना। कौन किया है या निकलता है? यहाँ जो लोग हाईटेक बोर्ड के लोग हैं उनको मालूम है कि मैं ही एक दिन अपने लाइफ लाइन का एक ही दिन में 40% का मुनाफा कराया था। आज वो मीटिंग में होंगे भी, मैं अभी देखा नहीं हूं, जो महाराष्ट्र के हैं जिनका नाम पुनीत साव, ये भी मैं आप लोगों को नाम भी बता दिया। तो दोस्तों, ये आपको, आप एवरेज मान के चलो कि आप, मैं मिनिमम 5% की बात करूं तो साल में 60% हुआ ना, 1.5 से ज्यादा हुआ ना। कौन है जो आपको इतना बड़ा पैसा देगा? तो एक तो तरीका ये हुआ इन्वेस्टर का पैसा कमाने का, दूसरा तरीका हमने नेटवर्क बताया। अब आप दोनों में एक कर लो या दोनों कर लो, आपकी मर्जी। ये आपका सिस्टम है। लगभग जितना मेरे पास नॉलेज था मैंने आप लोगों को बताया मीटिंग में। और जो है, किन्हीं का कोई सवाल है तो वो हैंड राइज कर सकते हैं, नहीं तो मैं तुरंत नेक्स्ट सेशन की ओर बढ़ने जा रहा हूं। किसी का हैंड राइज है तो सर आप हैंड राइज करें, आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा, और नहीं तो मैं आगे जो है बढ़ रहा हूं। तो दोस्तों, हैंड राइज मुझे नहीं दिख रहा है। मैं एक बार फिर स्क्रीन, धीरेन सर का, धीरेन मौर्य सर का है सर। धीरेन मौर्य सर का है कोई? हाँ धीरेन सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया हूं, आप अपनी बात रखें सर। तिवारी सर फिर आ जाओ। गुड सर आफ्टरनून। नमस्ते सर। नमस्ते सर हम 3-4 आदमी को आज लेकर आए हाईटेक बोर्ड में, थोड़ा ट्रेडिंग सेटिंग के बारे में बता दीजिए सर। किस कॉइन पर बताऊं सर? किसी भी कॉइन पे बता दीजिए सर। थैंक जैसे यू। मान मैं लीजिए अब सोल पे। हाँ। ठीक मैं तो ठीक है, आपका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ सर। चलिए ठीक है। मैं ठीक है डेली सर, मैं आपका अब ट्रेड वीडियो देखता सेटिंग, हूँ सर। जी जी, ट्रेड सेटिंग मैं शुरू करने जा रहा हूं।
आप हाँ अपना माइक अनम्यूट कर लें और जो हमारे को होस्ट ओके सर साथी हैं वो हमको गाइड करेंगे कि क्या पुनः एक ओके बार सर मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है ना। और हाँ सर जी ने सर, जैसा हाँ जी, बोला है, मैं हो ट्रेड रहा है सर, सेटिंग, हो रहा है सर। वेरी गुड। ट्रेड सेटिंग करने के लिए दोस्तों समय अभाव में आज मैं एपीआई बाइंडिंग नहीं बताऊंगा। पिछले संडे को मैं बताया था और यह भी कहा था कि अगले संडे को नहीं बताऊंगा। अब अगले संडे को मैं फिर एपीआई बाइंडिंग बताऊंगा। एपीआई बाइंडिंग मान लो आपका हो गया, जो भी साथी आपका लिंक दिए हैं उनसे समझ लीजिएगा या कॉन्फ्रेंस पर हमसे बात कर लीजिएगा। ट्रेड सेटिंग में क्या करना है सर, यहाँ देखिए मार्केट को हमको टच करना है। तिवारी सर, मार्केट आजाद टच हुसैन जी को करने भी के टाइम बाद देना है बीच में। हमको यहाँ पसंदीदा क्वाइन, जिस क्वाइन में हम चाहते हैं उस क्वाइन को टाइप करेंगे। जैसे सर ने सोल कहा, अगर हम नहीं जानते हैं तो हम अपने अपलाइनर से सलाह लेंगे कि दोस्तों किस क्वाइन में हम जो है सो यहाँ ये ट्रेड करें। अब हमने क्या किया कि सोल को यहाँ टच किया। अब देखिए यहाँ सोल आ गया, ठीक है। आने के बाद सबसे पहले एक चीज जान लीजिएगा दोस्त कि क्वाइन तीन तरह के होते हैं। एक होता है मिनिमम वेट, मिनिमम गेन। दूसरा होता है आपको मीडियम वेट, मीडियम गेन। और तीसरा होता है हाई वेट और हाई गेन। मिनिमम गेन और मीडियम वेट में आता है बीएनबी, टीआरएक्स, आपका बीटीसी, ऐसे कई क्वाइन हैं। इसी तरह से आप सॉरी, ये आपका लो में आता है। मिनिमम में आपका आता है सोल, पोल, फील और कई क्वाइन है। और आपका हाई में आता है एडीआई, 1000 सेट्स और भी कई क्वाइन है। अब मैं सर को जैसा निर्देश हमको दिए हैं सोल के बारे में बता रहे हैं। अब हम देखिए यहाँ इस पेज पर आए, यहां से हम क्या करेंगे, ट्रेड सेटिंग को टच करेंगे। ट्रेड सेटिंग टच करेंगे और फर्स्ट ऑफ ऑल हमको देखना है कि मेरे पास डॉलर्स कितने हैं और उसी के अनुसार हम यहाँ ट्रेड सेटिंग देंगे। अब हम सपोज कर यहाँ अपने डॉलर्स के अनुसार फर्स्ट बाइंग अमाउंट हम यहाँ डालते हैं। माना हमने कि $10 डाला। लोग पूछते हैं कितने डॉलर से बताऊं, मैं उल्टा काम कर रहा हूं। $10 से मैं बता रहा हूं। अब देखिएगा कै डॉलर का खपत होगा और इसी हिसाब से आप काउंट कर लीजिएगा कि कितना डॉलर है। तो यहाँ 10 के जगह पे क्या रखो, यहाँ ये 7 टाइम्स है, इसको हम कर रहे हैं आपको 20 और 70, 4 7 11। यहां हम कर रहे हैं सर आवाज नहीं आ रही ट्रेड आपकी। बोर्ड काट काट दे। अब होल पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक यहाँ 0.3 है। इसको जनरली हमने जो अपने अग्रजों से सीखा है यहाँ 0.2 रखना चाहिए। बाय इन कॉल बैक यहाँ हम 0.2 या 0.3 रख सकते हैं। अब ये एक चीज समझिएगा कि 1.5% क्यों, अगर हम 2% रखेंगे तो मार्केट कई बार 2% नहीं चढ़ता है। 1.5%, 1.25%, 1.9 से बैक हो जाता है। अतः हमारा ट्रेड जल्दी जल्दी नहीं कटेगा। और अगर ऊपर जाता है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हम होल पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक 0.2 दिए हैं। मीन्स जैसे 1.5% चढ़ा, कभी कभी मार्केट एक बारगी 10%, 5% चढ़ जाता है तो ये बोट वॉच करता है। जब 0.20% ये डाउन जाएगा तब ये ट्रेड काटता है। मीन्स जैसे 138 पर अभी सोल लिया गया, ट्रेड कटना है 142 पर, तो 142 पर जाते एकदम से ट्रेड नहीं काट देगा, ये वॉच करेगा कि कहां तक जा रहा है। 142 से ये 145 तक गया और वहां से 0.10% नीचे आया, फिर भी ट्रेड नहीं काटेगा। वहां से मान लो 148 पे गया और वहां से जब 0.20% नीचे आएगा तब ट्रेड काटेगा। मीन्स यहां मार्केट एक बारगी 5-10% चढ़ जाता है, उसका पूरा पूरा लाभ मिलता है। ठीक उसके नीचे आइए, होल पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक 0.2%। मीन्स हमने ऑर्डर दिया है कि सोल 138 चल रहा है तो 128 जाए तो मेरा अगला कॉल उठाए। 128 जाने पर अचानक नहीं उठाएगा, वहां से देखेगा नीचे कहां तक जा रहा है। मान लो कि वहां से वो गया 125 तक,
0.15% वहां से ऊपर चढ़ा, नहीं उठाएगा। फिर पता चला कि गया 120 तक, और वहां से जब 0.20% ये ऊपर जाएगा तब ये ट्रेड उठाता है। इस तरह से हाईटेक बोर्ड में जो इनकम होती है, पूरे वर्ल्ड का कोई भी माई का लाल नहीं है जो है सो ट्रेडर जो इनकम स्वयं ट्रेडिंग करके कमा सकता है। यही कारण है, चूंकि ट्रेडर 145 पे ऑर्डर देगा तो 145 पे ट्रेड कटेगी, 120 पे ऑर्डर करेगा 120 पे बाइंग होगा, और 145 पे ट्रेड कटने के बाद अगर सोल गया 160 पर तो कपार पकड़ता है, हमने बेच दिया। यहाँ 145 पे बोट सेल करके क्या करता है, वेट करता है, और जब नीचे आएगा 100 मतलब 0.20% फिर बाई करता है। अगर नीचे नहीं आया तो ऊपर ही चलने लगा तब भी बाई कर लेगा। यानी वो 24 घंटा 365 दिन काम करता है। हम लोगों की वो ताकत नहीं है कि हम 24 घंटे काम कर सके। ये यहाँ परसेंटेज का मतलब हुआ। अब चलिए हम यहाँ ट्रेड सेटिंग की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, सीधी सी बात आप लोग जान लीजिए कि ये हमको जो ट्रेड सेटिंग हमने 11 दिया है, अब 11 में हमको क्या करना है कि फर्स्ट कॉल को 2 रहने दे, सेकंड को 4, थर्ड को हम कर दे 6 और फोर्थ को कर दे 8, 2 4 6 8। और यहां मुझे क्या करना चाहिए, अगर डॉलर पर्याप्त है तो ये 2 रहने दे, नहीं तो इसको 1 करें, इसको भी हम 1 करें, इसको भी हम 1 करें, और इसको भी हम 1 करें। इसके बाद क्या हुआ, यहां इसको बोला जाता है वेयर हाउस। वेयर हाउस भैया नया नया आदमी के नहीं समझ में आता है, इसको हिंदी में थोड़ा समझ लीजिए, हम नहीं समझ पाते थे। 4 गो कॉलवा 0 कॉलवा एक के बे काटला ओकरे के वेयर हाउस कहल जाला। वेयर हाउस अगर कहने नहीं आता है ना तो बोलिए हाउ वाला जो नहीं इकट्ठे काटता है उसको बोल रहा हूं। जहां ये मार्जिन करके और जो है सो आपका कॉल काटे उसी को वेयर हाउस कहते हैं। जैसे आपका 0 कॉल तो पहले उठाया, यहां आप लोगों ने देखा लिखा है ओपन पोजीशन डबल, इसको हमेशा डबल ही रखना चाहिए। क्यों, इसको आप टच करेंगे सिंगल भी हो जाएगा। कभी कभी मार्केट लगातार ऊपर जाता है तो सिंगल है भैया तो $10 का ना उठाएगा, और डबल है तो $20 का उठाएगा, इसको डबल ही रहने दे। अब हम यहाँ जो है 2% जहां से उठाया मार्केट नीचे गया तो यहाँ 1 टाइम्स मीन्स फिर $10 का उठाएगा। अब ये मान लो 138 पे सोल लिए हैं, 138 का 2% मान लो 136 हुआ, अंदाज पर जो बोल रहा हूं दोस्तों उसको समझिएगा, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, समय 3 मिनट ज्यादा बढ़ गया, आपको जल्दी खत्म करना है। अब 136 पे हम लिए तो क्या हुआ, 0 कॉलर्स को एवरेज करके बेचेगा। पता चला मार्केट नीचे गया, वहां 136 से और 4% नीचे आया, मान लो 4% आपका हुआ 133। अब यहाँ 133 पे खरीदा, कितना, यहाँ भी आप 1 कर दो, और अब एवरेज करके बेचेगा 0 पहला दूसरा, मान लो यहां से भी मार्केट नीचे आया, यहाँ आप 6% दो। अब यहाँ 133 आया था, उससे 6% और नीचे आया, यानी मोटा मोटी आप मान के चलो 127 आया, तो फिर ये $10 का उठाया और एवरेज करके बेचा। अब मान लो कि यहां से भी मार्केट नीचे गया 8%, 127 का 8%, मोटा मोटी मान लो 120 हुआ, 120 हुआ। तो अब यहाँ देखो क्या करना चाहिए, ये मेरा पर्सनल मत है भैया, हर कोई अलग अलग ढंग से ट्रेड सेटिंग बताता है, और ऊपर में हमारा अगर डॉलर लेने की हिम्मत नहीं है, यहाँ तो कम से कम एवरेज बना लो। 0 कॉल में डबल उठाया है, और यहाँ 3 गो पर कितना उठाया, 1 कॉल 2 3 5, यहाँ कर दो 5, यानी कि वहां 20 30 50 से उठाया है, $50 से यहाँ उठाओ। अब एक सही एवरेज बनेगा, और यहां से बोट क्या करेगा, उसको बेच डालेगा। अब मान लो यहां से भी मार्केट नीचे गया, 5वां कॉल में दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा कि 10 से कम सोल जैसे जो मीडियम क्वालिटी के क्वाइन है नहीं रखना चाहिए। बेहतर तो होगा कि हम 12 डाल दें, 10 भी चलेगा, और जो यहाँ 5 किए, अब 5 से नीचे हमको नहीं करना है, हमको कम से कम 5 रखना है। 10 ये किए ना 5वां, अब 6ठा को भैया थोड़ा और गैप दो, 12% आप दो, और इसको भी आप 5 करो। अब 7वां में क्या करना है, थोड़ा सा भारी गैप दे दो, अगर ट्रेड देख सकते हो तो, और नहीं देख सकते हो आप, कान में तिल डाल के सोना है,
तो आंख मूंद के 10 डालिए, और यहाँ भी आपके पास डॉलर ज्यादा है नहीं तो 5 डालिए, ज्यादा डॉलर होगा तो ज्यादा आप डाल सकते हैं। अब आप यहाँ भी 10 डालिए, यहाँ 5 कर दीजिए, 5 टाइम्स उठाए, यानी $50 का। नौवा को आप जो है आप 10 नौवा को भी आप क्या करिए कि 10 करिए, और यहां भी 5 करिए। अब 10वां और 11वां को 12 छोड़ दीजिए, और यहां आप इसको 5 टाइम्स कर दीजिए। अब आप एक बार इसको जोड़िए, कई परसेंट डाउन कर दिए, 2 4 6 6 12 है 8 20% आपका हो गया वेयर हाउस। आगे बढ़ रहा हूं, 20 10 30 10 40 2 42 10 52 10 62 10 72 2 74 10 84 2 86 10 96% भी मार्केट नीचे जाएगा तो आप मार्केट में बने रहेंगे। अब आप बताओ आपका डॉलर कैसे खत्म होगा और कैसे प्रॉफिट नहीं आएगा। मार्केट एक 96% नीचे थोड़े जाएगा, ये जो बीच बीच का दिया हुआ है तो वहां से ये थोड़ा ऊपर जाता है, उसी में बोर्ड आपको सौदा काट के प्रॉफिट देता है। अब यहाँ डॉलर देख लो कितना आपका एंगेज हुआ जी। नीचे से चलो आप, 5 5 दूनी 10 5 3 15 5 चौके 20 50 25 5 5 7 35 50 8 40 400 इधर 30 20 गो जीरो वाला 450 $450 आपका सही रहेगा तो मार्केट का बेजोड़ ट्रेड सेटिंग हुआ। इससे कम रहेगा तो जो 5 किए हैं इसको आप 4 3 2 कर लीजिएगा, 1 मत करिएगा। बाकी ये आपका है। अब मान लो कि यहाँ हम 1 2 3 4 5 6 7 8 जगह 5 5 किए हैं, आप 4 4 किए हैं तो $80 कम है तो 370 पर हो गया। आपके पास मान लो कि $300 है तो इसको आप 3 3 कर लो, ये हो सकता है। और शॉर्ट में एक चीज और बता दे रहा हूं, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सोल का सर समझ गए होंगे, चूंकि रोज 16 में कहानी खत्म हो जा रही है। अब मैं थोड़ा सा 1 मिनट में हाई रिस्क भी बता दे रहा हूँ। 1000 सेट्स एडीआई उन क्वाइनों में लगाना है तो बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 2 को कर दीजिए 3, यहाँ वहां 2 पहाड़ा पड़ रहे थे, यहाँ 3 का पहाड़ा पड़ लीजिए। 3 6 9 12। इधर जो 10 किए थे ना इसको भैया आप 12 से कम मत रखिए। जो 12 किए थे ना अब यहाँ आ जाइए 15% पर। ये अगर आप कर लेंगे 15% पर, 15 कर लिए, यहां हम 15 कर लिए, यहां भी हम 15 कर लिए, और यहां भी हम 15 कर लिए। और यहां हमको क्या करना था, यहां हमको 11 की जरूरत अब नहीं है। अब हम इसको सिर्फ 8 भी कर लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा, जैसा हमने अभी किया था। ये अच्छा फिर से वहीं आ गया। इसको एक चीज और आज आप लोगों को बता दूं, अभी जो हमारे स्क्रीन पर आया है इसको दोस्तों बोला जाता है डिफॉल्ट सेटिंग। डिफॉल्ट सेटिंग में क्या होता है कि आपको पर्याप्त डॉलर की जरूरत रहती है। ये कैसे सेटिंग करता है, कुछ बोटे क्यों फेल हैं, फर्स्ट कॉल में 2 गुना उठाओ, 4 गुना 8 गुना 16 32 गुना 64 गुना 128 गुना, तो इतने हमारे आपके पास डॉलर नहीं होते हैं। फलस्वरूप डिफॉल्ट सेटिंग में हम जनरली फेल हो जाते हैं। अब यहाँ केवल हमने जो है 8 सेटिंग दिया, 8 सेटिंग में ही हम कवर कर लेंगे। 3 6 9 और यहाँ किया हमने 12, 30% हो गया। 30 15 हमारा ये 45 हो गया, 45 और 15 हमारा ये 60 हो गया, 60 और 15 75 हो गया। और यहाँ मारो भैया आप जो है 20%, 75 20 95% हो गया आपका। और यहाँ जो है आप उसी तरह से जो डॉलर के बारे में हमने बताया था, जैसी उपलब्धता है आप यहाँ 1 1 कर लिए, यहाँ पर आपने 5 कर दिया, और बाकी जो है इधर भी आपने 5 कर दिया, इधर भी हमने 5 कर दिया, इधर भी हमने 5 कर दिया।
दोस्तों ये जो आपका हाई रिस्क वाले हैं ये थोड़ा तेज गिरते हैं, जैसे एडीआई हुआ, आपका जेक हुआ, आपका 1000 हुआ, ये लोग एक एक दिन में जो है 50-50, 60-60, 70-70% चढ़ जाते हैं और गिर जाते हैं। इसलिए इसमें आपका जो है ये ज्यादा डिफरेंस देना है और मीडियम वाले में कम डिफरेंस देना है, लो वाले में थोड़ा और कम दूंगा। दोस्तों समय ज्यादा हो गया है, इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं, और जितना हमारे पास नॉलेज था उतना हमने आप लोगों को बताया, और हमसे कोई त्रुटि होगी तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और दोस्तों कहा जाता है कि ये इंटरनेशनल मंच है, आज आप लोगों को एक प्रमाण मैं दूंगा कि ये इंटरनेशनल मंच है। मैं यहाँ पर आप लोगों को क्या कि सऊदी अरब से एक हैं डॉक्टर, उनका नाम डॉक्टर आजाद हुसैन सर, सऊदी अरबिया से हैं। और सर आप थोड़ा अपना हैंड राइज करिए ताकि मैं आपको अनम्यूट दे सकूं और आप सर कुछ हम लोगों को बताएं। सऊदी अरबिया से डॉक्टर आजाद हुसैन सर, अगर आप तक हमारी आवाज जा रही है तो प्लीज हैंड राइज करें। सर का लग रहा है कि कहीं से फोन आ गया, फलस्वरूप सर डिस्कनेक्ट हो गए हैं, क्योंकि शुरू में सर थे। तो समय ज्यादा होने के चलते मैं भाई बिना ग्रेट अपलाइन को आमंत्रित किए तो हमारी हिम्मत नहीं है कि मीटिंग को बाइंड अप करा दूं। तो मैं अपने ग्रेट अपलाइन, अच्छा हरीश सर, ये जो है सुरेंद्र सिंह धाकड़ सर से निवेदन होगा कि सर समय को ध्यान में रखते हुए 2 मिनट में अपने आशीर्वचन से हम लोग को अनुग्रहित करें। हमारे ग्रेट अपलाइन श्री सुरेंद्र सिंह धाकड़। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर। वाकई में श्री राम सर, आप दिन प्रतिदिन अपने आप को, पता नहीं हाईटेक बोर्ड ने ऐसी कौन सी टैबलेट आपको दे दी है कि आपका प्लान हर दिन कुछ हटके होता है, कुछ एडवांस होता है। और बहुत शानदार रहा आज का प्लान, बहुत गजब रहा। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मेरी टीम में आप जैसे लीडर, मैं आज, मेरे एक ब्रदर भी आए हुए हैं, वो मुझे छोटा भाई मानते हैं अपना, तो मैं चाहूंगा सर 2 शब्द हम उनके जरूर सुनेंगे। तो मैं मेरे बड़े भाई एसपीआरएस सर को इनवाइट करना चाहूंगा। एसपीआरएस सर, मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है सर। 2 मिनट के लिए सर प्लीज। एसपीआरएस सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू ठाकर सर, बहुत बहुत आपकी धन्यवाद आवाज सुने आपका। सर, काफी दिन हो गए मुझे, मैं 2-3 दिन से फोन लगा रहा हूँ, आपका मोबाइल बंद जा रहा है, इसलिए आज मैंने कहा आपकी आवाज मीटिंग में सुन ली जाए। वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका भाई, आपका दोस्त एसपी आर्या, सहारनपुर उत्तर प्रदेश से। और थैंक्स हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर श्री राम तिवारी सर का, जिन्होंने मुझे इतना शानदार सिस्टम दिया। और हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर सुरेंद्र सर धाकड़ सर का, और हमारी पूरी मैनेजमेंट टीम का। दोस्तों आज आईटेक बोर्ड के ऊपर मैं पहली बार बोल रहा हूँ। मैं कंटिन्यू स्टडी कर रहा हूँ आईटेक बोर्ड को, और आईटेक बोर्ड से ना जाने दिल मिल गया है। ताकड़ सर मैं आता हूँ नाम बदल करके, क्योंकि शेड्यूल थोड़ा सा बिजी रहता है। और अभी दरअसल क्या है, थोड़ा सा बिजी था ऑफिस को लेकर के, क्योंकि अभी कुछ वर्क ऐसा आने वाला है दिसंबर में, बिजली के ऊपर छूट आ रही है, तो उसका डेटा बन रहा है, तो इसलिए थोड़ा बिजी था मैं जॉब को लेकर। नहीं तो मैं तैयारी बड़ी बना चुका हूँ, अपनी रोड मैप तैयार कर चुका हूँ, किन लोगों को अपने साथ में लेकर के काम करना है। बिना कर दिखाए तो बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हाँ दोस्तों धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा, और धीरे धीरे अपना काम इतना स्ट्रोंग बनाऊंगा कि नाम होगा भाई एसपी आर्या कोई आईटेक बोर्ड के अंदर है। दोस्तों ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं एक चीज बताऊंगा, आईटेक बोर्ड के अंदर मुझे एक ही खूबसूरती लगी। आईटेक बोर्ड के अंदर मुझे सारे के सारे लोग, 99% मैं बोलूंगा 100% ईश्वर का नाम होता है, बहुत ईमानदारी से काम करते हुए लगे। झूठ तूफान एमएलएम वाला मुझे हाईटेक बोर्ड के अंदर नहीं लगा है। सब लोग अपनी रियल इनकम बताते हैं। जूम के अंदर जो लोग रहते हैं सब अपना सही सही शेयरिंग करते हैं। मीटिंग्स के अंदर जितने लोग थे सारे के सारे मेंबर्स ने अपना सही, मतलब सत्य पे बात किया है। इनकम कम है तो कम बताई है, ज्यादा है तो ज्यादा बताई है। मुझे बहुत अच्छा लगा, और ऐसा ही होना चाहिए। इसी वजह से हाईटेक बोर्ड से दिल मिला है, यही कारण है हाईटेक बोर्ड में काम स्टार्ट करने का। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे मालूम है आप अलग नाम से आते हैं, आज मुझे नाम दिखा इसलिए मैंने आपको बुलाया। क्षमा चाहूंगा सर अगर आपको बुलाया और आपको कोई कुछ बाकी का हाईटेक में किसी को नहीं लगता ऐसा। तो दोस्तों मैं यही कहूंगा कि आप वो करिए जैसे अभी एसपीआरएस सर ने कहा कि मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, जो दिखेगा कि नाम हाईटेक में, नाम अपना ऐसा करिए, काम अपना ऐसा करिए कि नाम अपने आप हो जाए। नाम बताने की जरूरत नहीं पड़ती है दोस्तों कि किसका नाम कैसा है। अब मैंने तो देखा हुआ है उनका क्या क्या है, इसलिए मैं आपको क्या बताऊं उनके बारे में, ये तो समय ही बताएगा, ये तो उनका काम बताएगा कि हाईटेक बोर्ड में एसपीआरएस सर क्या हो सकते हैं और क्या है। तो दोस्तों मैं यही कहूंगा, ये एसपीआरएस सर के लिए ही नहीं सभी लीडर्स के लिए मैं यही कहूंगा कि अगर आपने हाईटेक बोर्ड का दामन थामा है और हाईटेक बोर्ड में अगर आप जुड़े हैं तो दोस्तों नाम के लिए ना जुड़े प्लीज। नाम मतलब हाईटेक में मीटिंग में आ गए, हाईटेक में आईडी लगी है। दोस्तों अगर आप हाईटेक बोर्ड का दामन थामा है और हाईटेक बोर्ड में अगर जुड़े हैं तो मैं ये चाहता हूं, पूरा मैनेजमेंट टीम ये चाहता है, कंपनी डायरेक्टर सर अमर अरुण चौधरी सर, रोहिता बड़वाल सर, और हमारे ग्रेट गुरु राम सोनी सर, और ग्रेट सीनियर ग्रेट गुरु डायमंड कन्हैयालाल सर, और मेरे ग्रेट गुरु मिस्टर नरसिंह लाल मीणा सर, यही चाहते हैं कि आप लोग अगर हाईटेक बोर्ड में जुड़े हैं तो दोस्तों डायमंड डबल डायमंड से पीछे बैठिए मत। बैठने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल मत बैठिए, बैठने का मतलब ये है कि लगातार लगातार अपने लेवल को चेंज करते रहिए। कोई बंदा अगर आज ज्वाइन हुआ है तो उसको जल्दी से जल्दी करके, जितने भी दिन लगे, 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन, जल्दी से R2 बने। R2 के बाद R3, R3 के बाद R4, R4 के बाद R5, R5 के बाद R6 एंड डबल डायमंड। क्योंकि ये फाइनल है दोस्तों, फैक्ट है, ये क्लियर है कि डबल डायमंड बनने के बाद आप टाइम फ्रीडम देन मनी फ्रीडम हाईटेक परिवार से या अपने जीवन से बिल्कुल फ्री हो सकते हैं। फिर आप रिटायर, एक रिटायरमेंट आर्मी ऑफिसर की तरह यहाँ पर रह सकते हैं, आप एक रिटायरमेंट आर्मी बन सकते हैं। जबकि हमारे गुरु राम बाबू सोनी सर रिटायर हो चुके हैं लेकिन फिर भी धड़ाधड़ फील्ड में, क्यों? वो अपने लिए नहीं कर रहे दोस्तों, आज वो जो काम कर रहे हैं वो हम और आपके लिए कर रहे हैं कि हम और आप जल्दी से जल्दी डायमंड बने और जल्दी से जल्दी रिटायर हो। तो दोस्तों मैं जाते जाते आप लोगों के सामने एक ही बात कहूंगा, ना संघर्ष ना तकलीफें, क्या मजा फिर जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफें, क्या मजा फिर जीने में। तूफान भी थम जाएगा दोस्तों जब हाईटेक बोर्ड में डबल डायमंड का लक्ष्य रहेगा आपके सीने में। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा डायमंड सर कन्हैयालाल सर से कि सर समय काफी हो चुका है, मीटिंग को वाइंड अप किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और वाकई में काबिले तारीफ है हमारे श्री राम सर, जो इतना गजब का प्लान आज उन्होंने लिया। तो डायमंड ढाका सर सर, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, कन्हैयालाल सर, तो मैं रिक्वेस्ट ढाका करूंगा। सर, राम बाबू सोनी सर आए हैं। सर बहुत अच्छी बात है, अगर राम बाबू सोनी सर आए हुए हैं तो राम बाबू सोनी सर के हम 2 वर्ड जरूर सुनेंगे। अगर सर हैं इस मंच पर तो मैं चाहूंगा गुरु राम बाबू सोनी सर से कि सर 2 मिनट के लिए मंच पर आए सर प्लीज। राम बाबू सोनी वो नहीं है, वो RN पिया पी कोई है, और बात नहीं RB सर, सोनी अपने छोड़िए। लाइनर का नाम कन्हैयालाल लिखे सर हैं। से रिक्वेस्ट करूंगा मैं, सर मीटिंग को बाइंड अप करें, काफी टाइम हो चुका है। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। तिवारी सर ओके बहुत गुरु, बहुत ओके। धन्यवाद। और आज वो अपने डॉक्टर आजाद हुसैन सर शायद एग्जिट हो गए हैं, अदरवाइज उनकी शेयरिंग था 5 मिनट का, वो कल ले लेंगे उनका। तो बहुत अच्छा शेयरिंग है, वो सऊदी अरब से हैं। ओके सर, सभी को ओके बहुत सर, बहुत ओके। धन्यवाद।